पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो अपने चरम पर अब पहुंच गई है। 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग है, 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग है, रिजल्ट्स 14 नवंबर को आ जाएंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा में रोड शो कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की भी पटना में रोड शो एक हुई थी जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, कहीं जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। और ऐसे में ही उन्होंने महागठबंधन पर जो है वो करारा हमला बोला है, जिसके बारे में अभी हम आपको थोड़ा विस्तार में बताएंगे। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर तीखा वार किया। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 बंदरों की जोड़ी घूम रही है जो खानदानी माफियाओं के साथ मिलकर राज्य में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने महात्मा गांधी के 3 बंदरों की याद दिलाते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तुलना उनसे की। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के 3 बंदर थे जो बुरा न देखे, बुरा न सुने और बुरा न बोले, लेकिन इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। इन्हें न देश का विकास दिखता है न बिहार की तरक्की। योगी ने कहा कि ये तीनों नेता बिहार की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं, क्योंकि ये माफियाओं और खानदानी राजनीति के साथ खड़े हैं। सीएम योगी ने अपने भाषण में बिहार के पुराने दौर की याद दिलाते हुए कहा कि 2005 से पहले का बिहार हिंसा, अराजकता और अपहरण के लिए बदनाम था। उस वक्त बिहार में 70 से ज़्यादा नरसंहार हुए थे, व्यापारियों का अपहरण उद्योग बन गया था, लेकिन अब ना तो दंगे होते हैं ना अपराधियों का राज चलता है। मिथिला सहित पूरे बिहार अब विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे लोग ऐसे ही सावधान रहें जो बिहार को फिर से अंधेरे युग में ले जाने की साजिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संबंधों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है। यह वही रिश्ता है जो भगवान राम और माता जानकी के बीच था, अटूट और पवित्र। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्य की जनता का संकल्प एक ही है, विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गर्व। योगी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टियां हैं जिनका मकसद सिर्फ अपनों का कल्याण है। राजद ने सिर्फ लालू परिवार का कल्याण है, कांग्रेस में नेहरू परिवार का, लेकिन हमारे लिए 140 करोड़ भारतीय ही परिवार है। उन्होंने पीएम मोदी का हवाला देते हुए कहा कि देश की विकास यात्रा पर पारिवारिक सत्ता से जनता की सत्ता की ओर बढ़ चुकी है। योगी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार का नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। लालू जी के लिए सिर्फ राबड़ी देवी का ही परिवार जो है वो बिहार है, न जनता दिखती है न विकास की जरूरत है। लेकिन आज देश और बिहार दोनों बदल चुके हैं। अब लोग परिवारवाद नहीं, परफॉर्मेंस की राजनीति चाहते हैं। दरभंगा की इस सभा में योगी आदित्यनाथ ने जहां एनडीए के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाया, वहीं इंडिया गठबंधन पर 3 बंदरों वाला तंज जो है बिहार की चुनावी राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना है कि योगी की यह बयानबाजी भाजपा की हिंदुत्व और सुशासन की लाइन को और धार देने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि बिहार में महागठबंधन के जातीय समीकरणों का असर जो हो वो कमजोर किया जा सके।
योगी आदित्यनाथ की ये पप्पू टप्पू और अप्पू वाली टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल जो है वो तेज कर दी है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलती है महागठबंधन के तरफ से, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।